हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग बायोलॉजी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने विटामिन अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। आज हमारा नेक्स्ट सेशन है ब्लड को लेकर, और ब्लड से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, वो सारे आपके एक ही टॉपिक में कवर होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर मिलेंगे आपको। ठीक है, आज इस क्वेश्चन को हम लोग देरी न करते हुए आगे सेशन को शुरू करते हैं और ब्लड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है। जो मनुष्य का शरीर होता है इसमें कितने लीटर रक्त होता है? ऑप्शन है 3 लीटर, दूसरा है 5 से 6 लीटर, तीसरा है 8 लीटर और चौथा है 10 लीटर। तो कितने लीटर होता है? बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, कहीं कहीं 5 मिलता है, कहीं कहीं 6 भी मिलता है। ठीक, तो 5 से 6 लीटर सही है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो मानव रक्त जो होता है ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा ऊतक होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन है तरल संयोजी, ठोस संयोजी, संयोजी ऊतक, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा ऊतक होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर बी, सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव के रक्त के कितने समूह होते हैं, यानी मानव रक्त कितने प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का? तो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कौन कौन सा? ए बी और ओ, ये 4 रक्त समूह होते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है। जो हमारा ब्लड होता है इसमें प्लाज्मा का परसेंटेज क्या होता है? ठीक, ऑप्शन ए है 70%, ऑप्शन बी है 55%, ऑप्शन सी है 80% और ऑप्शन डी है 65%। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट, 55%। ठीक है, तो ये 55 से 60 भी माना जाता है, 55 से 60% तक भी होता है। ओके बच्चा, तो 55 से 60%, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? ए में है लोहा, बी में है सोना, सी में है चांदी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट। ए में रक्त में कौन सी धातु? लोहा धातु, यानी आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके बच्चा, अगर आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? ओके, तो देखो भैया, रक्त का थक्का जमाने के लिए थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा? फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो देखो अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है WBC का निर्माण कहाँ होता है। WBC का निर्माण कहाँ होता है? तो WBC मतलब होता है वाइट ब्लड कार्पसेल्स। वाइट ब्लड कार्पसेल्स अर्थात श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है, अब जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो। कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि RBC का निर्माण कहाँ होता है। वो तो था WBC, अब RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो देखो भैया, RBC का फुल फॉर्म जो होता है वो था रेड ब्लड कार्पसेल्स। रेड ब्लड कार्पसेल्स होता है। ठीक है, अर्थात लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं होता है। ठीक है, अब अगर कह दिए इसका निर्माण, तो इसका भी निर्माण बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके बच्चा, अगला क्वेश्चन आता है मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन सी है। मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? तो WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है बच्चा?
आरबीसी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? आरबीसी पाई जाती हैं, रेड ब्लड कार्पसेल्स। इनका जो जीवन काल होता है 120 डेज होता है। कितने डेज होता है? 120 डेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि रक्त में आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या है। ठीक, 600 अनुपात 1 अनुपात 600, 1000 अनुपात 600, इनमें से कोई नहीं। तो जो होता है आपका 600 अनुपात 1 होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन के, और ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के मददगार होता है। ठीक है, इससे पहले विटामिन वाले में आपको हमने पढ़ा भी रखा कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है, तो विटामिन के होती है। ठीक बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में जब आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या कहलाता है। अर्थात रक्त से जब आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन है प्लाज्मा, सीरम, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। तो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। लेकिन अगर कह दिया जाए फिब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाए, फिब्रिनोजन नामक जब प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है। अर्थात मान लो कोई व्यक्ति है, उसका जो वेट होता है उसके वेट का कितने प्रतिशत जो है आपका रक्त होता है बॉडी में। ठीक है, ऑप्शन है 7%, 10%, 4%, 12%। तो कितना होता है? 7% होता है। कितना होता है? 7%। 14 का ए इज राइट। ओके, अगला दूसरा क्वेश्चन है। अगला कह रहा है आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है मानव रक्त में। मानव का जो रक्त होता है इसमें आरबीसी का क्या कार्य होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है लाल रंग देना, दूसरा है ऑक्सीजन का परिवहन करना, तीसरा है उपरोक्त दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो जो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ये होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। और जबकि लाल रक्त देना तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में पाया जाता है, उसका कार्य होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि आरबीसी की खोज किसने की थी। आरबीसी की खोज, रेड ब्लड कार्पसेल्स की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी गोल्डस्टीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी भैया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ओके, हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए यकृत, बी हृदय, सी फेफड़ा और डी अग्नाशय। तो कहाँ होता है? यकृत में होता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। ठीक है, या फिर मीजोडर्म में होता है, मध्य परत में भी होता है। ठीक, तो कोई दिक्कत, 17 का ए इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है प्लीहा, बी है अमाशय, सी है लाइसोसोम और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसको कहा जाता है भैया? प्लीहा को कहा जाता है, प्लीहा को बोला जाता है। ठीक है, प्लीहा या तिल्ली इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिल्ली। प्लीहा या तिल्ली, इसे ही रक्त बैंक भी कहा जाता है। रक्त बैंक अर्थात ब्लड बैंक, ब्लड बैंक भी इसी को कहा जाता है। कोई दिक्कत? अगर कह दिया जाए कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके बच्चा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति सोता है तो आरबीसी घटती है कि बढ़ती है। तो ऑप्शन सुनो, बढ़ जाती है, घट जाती है, घट एवं बढ़ दोनों जाती है, इनमें से कोई नहीं। इतना ध्यान देना बच्चा, जब व्यक्ति सोता है तो आरबीसी की संख्या क्या होती है? घट जाती है। और कितने परसेंट? लगभग 5% तक कम हो जाती है, 5% तक घट जाती है। और जब व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान देना है। और बच्चा मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आपकी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने ब्लड से जितने
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे एक ही वीडियो में कवर कर दिए, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अगला कह रहा है कि RH फैक्टर की खोज किसने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि RH फैक्टर की खोज किसने की थी। ऑप्शन है हॉपकिंस, गोल्डस्टीन, कार्ल लैंड स्टीनर, इनमें से कोई नहीं। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, ठीक है। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, ओके भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। 100 से 90 mmHg, 120 80 mmHg, 120 से 90 mmHg, 100 से 150 सॉरी 50, तो कितना होता है 120 से 80, 120 से 80 होता है mmHg, ठीक है। अगला भैया कह रहा है कि WBC का वैज्ञानिक नाम, WBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ऑप्शन एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, इनमें कोई नहीं। तो क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स होता है। क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स होता है, ठीक है। और ये WBC होती है, इनका जो जीवन काल होता है 2 से 4 दिन होता है। WBC का जो जीवन काल होता है 2 से 4 दिन होता है। इनका कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। 2 से 4 दिन इनका जीवन काल होता है, ओके। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है। किसकी उपस्थिति के कारण जो रक्त है वो हमारे शरीर में नहीं जमता है। तो हिपैरिन, सीरम, RBC, हीमोग्लोबिन। तो भैया क्या होता है? हिपैरिन, हिपैरिन या हैपरिन नामक एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? हिपैरिन या हैपरिन नामक प्रोटीन होता है जिसका निर्माण यकृत में होता है। और ये हमारे शरीर में जो हमें ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें रक्त को जमने से रोकता है। जैसे अगर हम लोगों को चोट लग जाती है तो ब्लड शरीर से बाहर निकलता है तो उसके क्लॉटिंग में पोटेशियम, कैल्शियम प्लस आपका जो विटामिन के, ये सारी चीज़ें मदद करती हैं। तो रक्त अंदर ना जमने पाए इसके लिए एक हिपैरिन या हैपरिन नामक प्रोटीन होता है जो रक्त को धमनियों के अंदर जमने नहीं देता, ठीक है। अगला फिर क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है निम्न में आकार की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से कौन सही है। RBC, WBC, प्लेटलेट्स, RBC, प्लेटलेट्स, WBC, प्लेटलेट्स, RBC, में से कोई नहीं। तो क्या होता है भैया? WBC, प्लेटलेट्स, RBC, ठीक है। सबसे बड़ी ये फिर वो होती हैं, ओके, कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है बच्चा? थ्रोम्बोसाइट्स होता है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स होता है। यहीं पे एक चीज़ ध्यान दे देना, ल्यूकोसाइट्स WBC का वैज्ञानिक नाम होता है, एरिथ्रोसाइट्स RBC का वैज्ञानिक नाम होता है। RBC का वैज्ञानिक नाम ये है, ठीक। ये WBC का वैज्ञानिक नाम है। अब यहीं पे ध्यान देना, ये किसका होता है? प्लेटलेट्स का होता है, ठीक। और प्लेटलेट्स का जीवन काल जो होता है वो मान लो 7 से 10 दिन समथिंग होता है। 7 से 10 दिन, 1 वीक से 10 डेज, 7 से 10 दिन इनका जीवन काल होता है। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है और RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। बातें समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह है। AB, B, A, O। तो कौन सा होता है? O होता है, ठीक भैया। कौन सा होता है? O होता है। और O में O निगेटिव होता है। O में O निगेटिव सर्वदाता होता है। कौन सा सर्वदाता होता है? O निगेटिव। और सर्वग्राही कौन सा होता है? सर्वग्राही कौन सा होता है? तो सर्वग्राही होता है AB। सर्वग्राही कौन सा होता है? AB होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये AB सबसे ब्लड ले सकता है और O सबको ब्लड दे सकता है। कौन सा? निगेटिव वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर, हॉपकिंस, A फ्लेमिंग, इनमें से कोई नहीं। तो भैया किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर। और कितने होते हैं रक्त समूह? 4 होते हैं, A, AB, O और B, ठीक है। A, B, O और B, ये 4 रक्त समूह होते हैं, ओके, कोई दिक्कत। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। अब यहाँ पे कह रहा है कि मानव रक्त का pH मान कितना होता है। मानव रक्त का pH मान 7.1, 7.4, 8.4, 3.5। तो कितना होता है? 7.4 होता है, 7.4 होता है, ठीक। अब बच्चा ध्यान देना, जो pH पैमाना होता है,
इसकी खोज सोरेनसन ने की थी, सोरेनसन ने की थी। पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। कब? 1909 में। ठीक। अगर अगला आपसे पूछ लिया जाए कि जो पीएच पैमाना होता है क्या दर्शाता है, तो किसी पदार्थ का अम्लीय या क्षारीय होना ये दर्शाता है। ठीक है। अब जैसे जो पीएच पैमाना होता है तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, दो में से एक। ठीक। अगर कह दिया जाए कि एक स्तर होता है 0 से 7 और फिर 7 से 14। ठीक है। तो जो चीज़ 0 से 7 के बीच में होती है अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है। जो 7 से 14 के बीच में होती है ये क्षारीय होती है। क्षारीय। जो 7 पर होता है ये उदासीन होता है। जो 7 पर होता है वो उदासीन होता है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि रक्त का स्वाद जो होता है वो अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो रक्त जो है, देखो, अगर 7 किधर होता तब तो अम्लीय होता, और 7 की इस साइड है ना, क्योंकि रक्त का पीएच मान 7.4 है, तो 7.4 7 क्लास है ना, तो रक्त जो है कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। रक्त हल्का क्षारीय होता है। अब क्यों हल्का क्षारीय होता है? उसका कारण, क्योंकि इधर देखो, अब समझना, जब कोई पदार्थ का पीएच मान 0 के जितना करीब होगा वो उतना ज़्यादा अम्लीय होता है। ठीक है। और जिस चीज़ का मान 14 के जितना करीब होगा वो उतना ज़्यादा क्षारीय होता है, और जो 7 के जितना करीब होगा वो उतना ज़्यादा अम्लीय, और जो 7 के जितना करीब वो उतना ज़्यादा कम क्षारीय। ठीक है। तो 7.4 ही होता है इसका पीएच मान रक्त का, तो ये हल्का क्षारीय है, ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो रक्त जो कैसा है? हल्का क्षारीय होता है, और इसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा भैया, मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक, रुधिर बैंक, अभी आपको ऊपर बताए थे। ऑप्शन है प्लीहा, अमाशय, यकृत, प्लाज्मा। तो किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है। स्प्लीन, स्प्लीन मतलब होता है प्लीहा या फिर तिल्ली, तिल्ली। ठीक है। इसी को कहा जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन करा कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? अब देखो बच्चा, जो आरबीसी होती है इसकी कमी से तो एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया, डायडेशन, इनमें से कोई नहीं, तो होता है एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया, रक्त की कमी हो जाती है। क्या होती है? रक्त की कमी। लेकिन जब आरबीसी कम हो जाए तो एनीमिया होता है, और जब आरबीसी बढ़ जाए तो क्या होता है? तो आरबीसी जब बढ़ती है तो पॉलीसाइथीमिया होता है। आरबीसी बढ़ने पर, आरबीसी बढ़ने पर आपको एक रोग होता है, कौन सा? पॉलीसाइथीमिया। इसमें क्या होता है कि आपके बॉडी पे हल्के हल्के रेड रेड रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। ठीक है। इससे पता चलता है कि इस व्यक्ति के बॉडी में आरबीसी की संख्या बढ़ गई है। ठीक है। और डिहाइड्रेशन क्या होता है? ये तो जल की कमी होती है, जल की कमी। जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? डिहाइड्रेशन कहा जाता है। ओके। समझ में आया सभी को? अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं बनता है? मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं बनता है? अब बताओ बच्चा। कार्निया, हृदय, फेफड़ा, यकृत। तो भैया देखो, कार्निया, कार्निया एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें कहने का मतलब रक्त नहीं बनता है। और कार्निया किसका भाग है? कार्निया आँख का भाग है। किसका भाग है? आँख का। जब व्यक्ति आँखें दान करता है, आँखें दान करता है कोई व्यक्ति, तो कार्निया भाग ही यूज किया जाता है। कौन सा भाग? कार्निया भाग यूज किया जाता है, कार्निया भाग प्रयोग किया जाता है जब व्यक्ति क्या करता है? आंखें दान करता है तो। ठीक है। और इसी आँखों से एक ग्लूकोमा, ग्लूकोमा, एक मिनट अच्छा, आँखों से ही एक रोग होता है ग्लूकोमा, ग्लूकोमा कामा ट्रैकोमा, ट्रैकोमा। ये दोनों रोग किससे संबंधित हैं? तो आँखों से संबंधित। ओके बच्चा, ये दोनों रोग किससे संबंधित हैं? आँखों से संबंधित रोग हैं। ओके। यहीं भी ध्यान देना, आपकी जो आँखें होती हैं इनमें दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक क्षण कोशिका पाई जाती है आँखों में। आँखों में कितनी कोशिकाएं होती? दो। एक क्षण कोशिका, एक होती है शंकु कोशिका। कौन सी कोशिका? शंकु कोशिका पाई जाती है। ठीक। अब ध्यान यहाँ क्या देना है कि जब व्यक्ति को रतौंधी, सॉरी, क्षण कोशिका क्या करती है? क्षण कोशिका आँख में होती है, एक होती है शंकु कोशिका, यानी रोड सेल और कोन सेल। ठीक है। अब जो क्षण कोशिका होती है प्रकाश में, ये प्रकाश में देखने में मदद करती है, प्रकाश में देखने में मदद करती है। ठीक है। और जो शंकु कोशिका होती है, ये कहने का मतलब रंगों को पहचानने में मदद करती है, रंगों को पहचानने
में मदद करती है, रंगों को पहचानने में मदद करती है। कौन सी कोशिका? शंकु कोशिका। ठीक, इसीलिए जब किसी व्यक्ति को रतौंधी होती है, रतौंधी में व्यक्ति को रात में नहीं दिखता है ना, तो उससे कौन सी रतौंधी से कौन सी कोशिका प्रभावित होती है? क्षण कोशिका होती है। और जब किसी व्यक्ति को वर्णांधता होता है, क्या होता है? वर्णांधता अर्थात कलर ब्लाइंडनेस, तो इसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में डिफरेंट नहीं कर पाता है ना, लाल उसको हरा दिखता है और हरा उसको लाल दिखता है। तो अगर पूछा जाए वर्णांधता में आँखों की कौन सी कोशिका प्रभावित होती है, तो शंकु कोशिका प्रभावित होती है। क्यों प्रभावित होती है? क्योंकि भैया ये रंगों को पहचानने में मदद करती है। और ये जो वर्णांधता जो होता है ये आपका कैसा रोग है? तो अनुवांशिक रोग है। ठीक है, जेनेटिक डिसीज है। ठीक, ये अनुवांशिक रोग होता है, अनुवांशिक रोग होता है। वर्णांधता कैसा रोग है? तो अनुवांशिक रोग है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके बच्चा, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन होता है कंप्लीट। और ब्लड से आपके सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके यहीं पे होते हैं फिनिश। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।